क्या आप जानते हैं एक देवी के 9 रूप कैसे राक्षसों का संहार करते हैं? कल्पना कीजिए एक ऐसा युग जहां राक्षसों का राज था। राक्षस महिषासुर ने देवताओं को हराया, स्वर्ग लूट लिया, देवता हार मान चुके थे। लेकिन तभी एक चमकती हुई शक्ति प्रकट हुई, शक्ति स्वरूपा दुर्गा। लेकिन यह शुरुआत थी। क्या आप जानते हैं दुर्गा के 9 अवतार, 9 दुर्गा कैसे बनी? ये कहानी न सिर्फ राक्षसों के विनाश की है, बल्कि बुराई पर अच्छाई की है, अमर विजय की है। आज हम खोलेंगे 9 दुर्गा का पूरा रहस्य। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राहुल प्लेनेट 2.0 में। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में 9 दुर्गा माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हैं, जो शरद नवरात्रि के 9 दिनों में पूजे जाते हैं। ये रूप देवी पुराण और देवी महात्म्य से लिए गए हैं, रक्षा से लेकर संहार तक। आइए इनकी जन्म कथा और महत्व को जानें। 9 दुर्गा की शुरुआत होती है शैलपुत्री से। यह है हिमालय की पुत्री पार्वती जी का प्रारंभिक रूप है। वाहन है नंदी बैल। शैलपुत्री ने तपस्या से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। ये रूप शांति और तप का प्रतीक है। नवरात्रि के पहले दिन अगर इन्हें पूजें तो जीवन में शांति और स्थिरता आती है। दूसरी है ब्रह्मचारिणी, तपस्विनी देवी। जपमाला और कमंडलू लिए ये रूप भगवान शिव की प्राप्ति के लिए कठोर तप करती हैं। कथा में पार्वती ने बिना अन्न जल के तप किया। ये संयम और ज्ञान का प्रतीक है। तीसरी है चंद्र घंटा, चंद्रमा जैसी घंटी ध्वनि वाली, माथे पर चंद्रमा सुशोभित। ये राक्षसों का संहार करती है। कथा ये है दुर्गा ने महिषासुर वध के बाद ये रूप धारण किया। शेर पर सवार, ये साहस का प्रतीक है और इनकी पूजा से भय दूर होता है। चौथी देवी है कुष्मांडा, जो कुष्मांड कद्दू खाकर ब्रह्मांड की रचना करती हैं। कमल पर विराजमान, ये सूर्य की 8 किरणों जैसी हैं। कथा ये है इनकी सृष्टि के प्रारंभ में इन्होंने ब्रह्मांड को प्रकाश दिया। इनकी पूजा अर्चना से ऊर्जा मिलती है। पांचवी है स्कंद माता। स्कंद माता कार्तिकेय की माता हैं, जो सिंह पर बैठी हैं, बालक को गोद में लिए हैं। कथा ये है कि भगवान कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया था। माँ की कृपा से ये ममता और शक्ति का रूप है। स्कंद माता मातृ तत्व की रक्षा करती हैं। छठवीं है कात्यायनी। कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं। इनका वाहन सिंह है और ये हाथों में तलवार लिए रहती हैं। इनकी कथा यह है कि राक्षस महिषासुर के अत्याचार पर देवताओं ने प्रार्थना की थी, तो ये रूप प्रकट हुआ। महिषासुर वध की मुख्य योद्धा हैं ये, और ये क्रोध और न्याय का प्रतीक है। सातवीं है कालरात्रि। कालरात्रि काल की रात्रि है, अंधकार नाशिनी है, दानवों का संहार करती हैं। इनकी कथा यह है इन्होंने राक्षस शुंभ और शुभ्रम को मारा। काले रूप में भी प्रकाश देने वाली हैं। इनकी पूजा से संकट दूर होते हैं। आठवीं है महागौरी। महागौरी सफ़ेद वस्त्र वाली हैं, शुद्धता की देवी हैं, त्रिशूल और डमरू लिए हैं। इनकी कथा ये है कि इन्होंने तप से काला रूप धारण किया और फिर बाद में शिव के गंगा स्नान से ये गौरी हुई। ये पवित्रता और शांति का प्रतीक है। नौवीं है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री 8 सिद्धियां देने वाली हैं। यह कमल पर विराजमान रहती हैं। कथा यह है कि उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव को सिद्धियां प्रदान की हैं। अंतिम रूप जो सभी इच्छाएं पूरा करती हैं। इनकी पूजा से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। 9 दुर्गा की यह कथा देवी महात्म्य से ली गई है। जब राक्षसों ने देवताओं को हराया तो सभी देवताओं और देवों की शक्तियां मिलकर
महामाया दुर्गा बनी। 9 दिनों में 9 रूपों से राक्षसों का नाश किया। यह बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की विजय है। नवरात्रि में इनकी पूजा से जीवन में शक्ति और समृद्धि, मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, 9 दुर्गा की ये अमर कहानी हमें यह सिखाती है कि हम अगर अंदर की शक्ति जागृत करें तो कोई बाधा नहीं टिक सकती। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा रूप सबसे प्रिय है।